सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को खारिज किया है और मदरसा एक्ट को सही बताते हुए जो मदरसे बंद करने की बात की जा रही थी उत्तर प्रदेश में, उस एक्ट को जो है सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है और संवैधानिक बताया है कि जो मदरसे हैं वो संवैधानिक रूप से जो मदरसा एक्ट है वो ठीक है, जो हाई कोर्ट ने उसे खारिज किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस एक्ट को सही माना है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए उत्तर प्रदेश जमीयत उलमा हिंद के कानूनी सलाहकार मौलाना काब रशीदी साहब हैं। मौलाना साहब, ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट का जो आज का फैसला आया है इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भारत के संविधान में दिए हुए माइनॉरिटीज़ के अधिकारों की रक्षा की है। अगर आप पढ़ेंगे आर्टिकल 25 में तो उसमें साफ लिखा हुआ है, फ्रीडम है रिलीजन के संबंध में, राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट रिलीजन। आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। मदरसे मूल रूप से धर्म की शिक्षा देने के केंद्र होते हैं, धार्मिक और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र होते हैं। तो अगर आप उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट का जो निर्णय था वो ये था कि हम पूरे बोर्ड की ही वैधता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये संविधान के अनुकूल है, अनुसार है, आप इस बोर्ड की वैधता को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। इससे 16,000 मदरसों को नया जीवन मिला है। करीब करीब 17 लाख बच्चे जो शिक्षा ले रहे थे उनका भविष्य उज्ज्वल हुआ है। मैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत करता हूं और मैं समझता हूं कि इससे भारत के न्यायालयों पर और भारत के संविधान पर आस्था रखने वाले लोगों को और उम्मीदें मिलेंगी और वो भविष्य में देश के लिए और बेटर कर सकते हैं। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आप खुश हैं, उसका वेलकम करते हैं। तो ये बताइए, क्या उत्तर प्रदेश में जिस तरह की कार्रवाई चल रही थी मदरसों पर वो अब रुक जाएगी? देखिए, 2 टाइप के मदरसे हैं, एक है रिकॉग्नाइज्ड और एक है सरकार की परिभाषा के मुताबिक अनरिकॉग्नाइज्ड। ये वो मदरसे हैं जो सरकारी बोर्ड से जुड़े हुए थे, रिकॉग्नाइज्ड थे। और आप अगर देखें उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड से, उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड से, और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है, अभी पहले ही कहा था कि साहब हम ये नहीं कहते कि आप पूरा ख़त्म कर दीजिए। सवाल ये कि ये बात सरकार तो हाई कोर्ट में भी बोल सकती थी ना, लेकिन सरकार की मंशा दूसरी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही एक लाइन तय कर दी थी। जैसे NCPCR वाले केस में जमीयत उलमा हिंद गई, हम गए कि भाई आप अलग अलग ज़िला अधिकारियों के माध्यम से मदरसों को बंद करने का नोटिस कैसे दे रहे हो? आप मैपिंग के नाम से, गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के नाम से, RTE के नाम से आप कैसे बंद कर रहे हो? तो आपने देखा है DY चंद्रचूड़ जी की कोर्ट ने स्टे कर दिया है, और सिर्फ 2 राज्यों तक नहीं बल्कि सभी राज्यों तक। स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट के ये फैसले बताते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता भारत में संविधान की आत्मा के तौर पर उसका प्रचार किया गया। इस तरह के सरकारों की तरफ से जो एक्शन हो रहे हैं मदरसों पर, तो इसको आप किस तरह से समझते हैं जब सुप्रीम कोर्ट आपको राहत देता है और दूसरी तरफ राज्य सरकारें कार्रवाई करती हैं? राज्य सरकार, मैं क्या कह सकता हूँ, हास्यास्पद है। अब तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ना, भाई आप कहते हो कि फंडिंग हो रही है, हम उसकी जांच करेंगे। हम तो कहते हैं कि साहब हम राज्य के साथ में। तो अगर आप राजनीतिक रूप से मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है? राजनीतिक नहीं है, एक मानसिकता है। आपने देखा नहीं, वो आसाम के मुख्यमंत्री, उनको जो मन में आता है कब क्या बोलते रहते हैं। क्या कोई संवैधानिक पर रहने वाला उस भाषा का उपयोग कर सकता है जो एक चीफ मिनिस्टर करता है? और मैं एक बात कहूँगा साहब, अगर आपको कुछ मॉडर्नाइजेशन और करना है, आप समझते हो कि हम और बेटर कर सकते हैं, स्टेट बात कर सकता है। मदरसे को चलाने वाले बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से स्टेट जो है वो विचार विमर्श कर सकता है। उस विचार, सरकार और हाई कोर्ट का कहना तो यही था ना कि सरकारी पैसे से, सरकारी धन से धार्मिक शिक्षा मदरसों में हम क्यों दें? अब वो सुप्रीम कोर्ट ने बोल तो दिया है। भाई आप ये मुझसे पूछ रहे हैं, आप जाके न्यायालय से पूछिए। आपने पूरे बोर्ड की वैधता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा संविधान के अनुकूल है। तो अब सरकार, जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है संविधान के अनुकूल है, तो अब कोई तीसरा प्रश्न क्यों होता है ये कहने वाला कि नहीं साहब हम मदरसों में धार्मिक शिक्षा नहीं होने देंगे?
तो क्या लग रहा है, अब मदरसे स्वतंत्र रूप से संचालित हो पाएंगे? मैं उम्मीद करता हूँ भारत में आज़ादी के 75 साल से भी ज़ायद हो गए हैं कि भारत के न्यायालयों के फैसले का एहतराम किया जाएगा। अब आप जो छोटी छोटी बातों पर नोटिस भेजते हो, कहते हो फॉरेन फंडिंग हो रही है, फला हो रहा है, कम से कम उस पर तो बैन लगना चाहिए। और अगर सरकार कुछ और चाहती है तो वो स्टेक होल्डर से बात करे, रास्ता निकाले, संवाद करें। संवाद से ही हम एक बेहतर एम तक पहुंच सकते हैं। देखिए, जमीयत उलमा हिंद सुप्रीम कोर्ट के आज के इस फैसले का स्वागत कर रही है और खुशी जाहिर कर रहे हैं। जितने भी इस्लामी स्कॉलर हैं वो सब आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए खुशी जाहिर कर रहे हैं। उदयुर रहमान, ABP न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.